Hey Cosmic Souls, welcome back to Cosmic Codes Global. And today we are diving on to one of the biggest questions we all ask at some point. Should you stay or is it time to move on? क्या हमें situation में या इस relationship में रहना चाहिए या हमें move on करना चाहिए? So if you're feeling stuck, confused, either it's relationship, job, situation, then this reading is for you. And mind it, this is a timeless reading, which means कि आप जिस भी समय इसको देखेंगे, रील आपको जब मिले, ये रीडिंग आपको जब भी मिले, this message is for you. This will work for you. Just type in the comments, I claim it, and this will start working for you. Okay? So let's get started. And remember, stay till the end because I'll guide you to pick your cards and reveal the hidden message that Spirit wants to give you. Alright? Let's begin. आंखें बंद करके just focus on this reading. Trust and have faith. Believe that divine is there for you. The angels will work for you if you have faith in them, if you believe in them. Okay, now take a deep breath. Inhale, exhale, and let's get grounded together. Now focus on the situation or the person you have in your mind. Any situation. Mind में focus कीजिए. Look at the cards. मैं 3 cards निकालूंगी. Card 1, card 2 और card 3. Trust your gut. The first one you feel drawn to is your message. Hello, pile 1. So the card that you've picked is 8 of Cups. 8 of Cups एक बहुत ही powerful sign है that you've outgrown of something or someone in your life. And ये कार्ड बताता है that you're quietly turning away from what no longer serves you or fulfills you, even if it once did. आपने बहुत attempt कर लिए हैं, आप एक unfulfilling relationship में रहे हैं. आपने सब कुछ दे दिया है और अब धीरे धीरे आप हताश हो रहे हैं. पहले इस रिलेशनशिप से आपको बहुत कुछ मिलता था, लेकिन अब इस रिलेशनशिप्स ने आपको बहुत हताश कर दिया है. And you are quietly moving away. You have invested a lot of emotions in that relationship. लेकिन अब बस वाली situation आपकी हो गई है. You are exhausted now. You've invested so much energy, so much time, so much love here. But deep down you know that you're not getting what you truly deserve. यहाँ पर डिवाइन आपको बता रहे हैं that it's okay to walk away. Even if आपको डर लग रहा है, आप उदास है, you feeling sad or scary. ये प्लीज माइंडेड, ये अबैंडनमेंट नहीं है. यू डोंट हैव टू फील गिल्टी अबाउट एनीथिंग. दिस इज नॉट अबैंडनमेंट. दिस इज प्योरली सेल्फ रिस्पेक्ट. बाय मूविंग ऑन, बाय मूविंग अवे फ्रॉम दिस, यू मेक स्पेस फॉर समथिंग बेटर, समथिंग दैट ट्रूली मैचेस योर सोल्स ग्रोथ. ओके, तो ये अबैंडनमेंट बिल्कुल भी नहीं है. देयर मस्ट बी नो गिल्ट इन यू. राइट? ट्रस्ट that where you're headed is far more rewarding than what you've been leaving behind. जो पीछे छोड़ रहे हैं उसमें आपको कुछ हासिल नहीं हुआ है. आपने बहुत कुछ दे दिया है, अब देने के लिए बाकी कुछ नहीं रहा है. लेकिन एक सेल्फ रिस्पेक्ट है जो आपको लेकर के चलना है, क्योंकि अगर आपने वो भी गवा दिया तो फिर आपकी एग्जिस्टेंस के कोई मायने नहीं रहेंगे. अब इसी रेटिंग को आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिट कर सकते हैं कि आप करियर में, सिचुएशन में, रिलेशनशिप में आप इसको कैसे पुट करते हैं. इस रीडिंग को मैं 3 कार्ड्स निकाल रही हूँ, उसके सपोर्टिंग कार्ड्स. लेट्स सी फर्दर रीडिंग क्या बताती है. 9 of Wands, 5 of Pentacles, 7 of Cups. एंड ये सारे कार्ड्स जो हैं एग्जैक्टली इस रीडिंग के अकॉर्डिंग है. अब रिलेशनशिप, सिचुएशन एंड करियर, जॉब के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं. सो अगर हम रिलेशनशिप की बात करते हैं इसमें, तो ये जो कार्ड है 9 of Wands, ये वाला कार्ड बताता है दैट यू बीन फाइटिंग फॉर दिस कनेक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम. आप बहुत समय से आप बिल्कुल संजो के रखना चाहते थे कि बस मैं जाने नहीं दूँ इस रिश्ते को या इस सिचुएशन को, मैं हैंडल कर लूँगा, मैं हैंडल कर लूँगी. लेकिन द टाइम हैज़ कम जब आपको अब इस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा. आपने
बहुत समय दे दिया है और बहुत कुछ गंवा दिया है. नाउ यूर एग्जॉस्टेड. ऑलवेज द वन होल्डिंग थिंग्स टुगेदर. आपको नहीं करना है. एक रिलेशनशिप में या एक सिचुएशन में सिर्फ एक आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती. अगर आप जॉब में भी हैं तो आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टू complete all the task, to complete the project. The entire team is responsible. लेकिन अगर सोलली रिलेशनशिप की बात करते हैं तो ये बताता है दैट इट्स टाइम नाउ, टाइम फॉर यू टू मूव ऑन. ये वाला कार्ड बताता है 5 of Pentacles tells that you may feel lonely even when you're together. आप साथ में है then also you're feeling lonely, abandoned, misunderstood, unsupported. ये सारी फीलिंग्स आप महसूस कर रहे होंगे. डू कॉमेंट मी एंड टेल मी अगर यही आपके साथ हो रहा है. एंड 7 of Cups. 7 of Cups क्या होते हैं? It says that you keep dreaming it will change, but remember it is only dream and not reality. It also warns that illusions are clouding the truth. ये सब illusions है, बाहर से जो flowery things दिखती है ना. That spirit, they wants to see you the reality. You deserve emotional security and mutual effort. Not just hope, not just empty and fake promises. Now walking away may feel painful now, but it opens the door for real, fulfilling love with someone who shows up fully for you. अगर मैं इसे जॉब या करियर के रिस्पेक्ट में बोलती हूँ तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसका मतलब है you've given everything, you've given all your efforts. 9 of Wands बताता है now you are burnt out, you're pushing through stress, toxic work environment, office politics. 5 of Pentacles clearly बताता है that staying in this organization, staying in this project, it may drain you financially and emotionally as well, bringing you serious health. So please take care of your health and please figure out कि ये worth है, आपको इसमें रहना चाहिए. You're not getting what you're worth. 7 of Cups ये बताता है you may have options right now but you're confused about what's real or achievable. तो spirits clear advises don't cling to empty promises from the employer or a stagnant role कि employer बोले अभी आप ये कर लो फिर आपको एक टीम दे देंगे या आपको आगे इंसेंटिव्स मिल जाएंगे, अभी आप इसमें मेहनत कर लो आगे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे. वो सब नहीं होगा, वो सब खोखले वादे हैं, वो नहीं होगा. स्टार्ट एक्सप्लोरिंग प्रैक्टिकल स्टेप्स टुवर्ड्स अ न्यू जॉब, प्रोजेक्ट और बिजनेस दैट वैल्यूज योर एफर्ट एंड सपोर्ट्स योर वेलबींग. भाई आगे फैमिली तो चलानी है ना, अपना करियर बनाना है. ऐसी जगह पे स्टक होके क्या यूज़ है जिसमें आपको कुछ मिल ही नहीं रहा है. प्रॉमिसेस क्या होता है? अगर बोल दिया कंपनी ने, मैनेजर ने बोल दिया बेटर करो आपको मिलेगा, मिलेगा कब मिलेगा ये भी डिपेंड करता है ना. आपको मिल ही नहीं रहा है जो आप एक्चुअली डिजर्व करते हैं, ड्रेन हो रहे हैं, तो परफॉर्मेंस आपकी हिट होगी, कहाँ से मिलेगा? सो प्लीज़ फोकस ऑन योर सेल्फ. जनरल लाइफ की सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, मे बी फैमिली, फ्रेंडशिप और अ लिविंग सिचुएशन, उसमें आपकी रीडिंग बताती है दैट अगेन ये वाला जो कार्ड है 9 of Wands बताता है यू फील लेफ्ट आउट, अनसपोर्टेड बाय द करंट सिचुएशन, राइट. अब ये जो पेंटिकल्स वाला कार्ड है अगेन ये बताता है फाइनेंशियली भी आप ड्रेन्ड हैं, ये सिचुएशन आपके बिल्कुल सपोर्ट में नहीं है. 7 of Cups दैट यू मे बी क्लिंगिंग ऑन टू व्हाट कुड बी इंस्टेड ऑफ व्हाट इज. ये हो सकता है और होने में बहुत डिफरेंस होता है. Spirit is clearly saying be honest with yourself. If something is draining you more than it fills you, it's time to go. And your peace is worth more than staying in confusion or loneliness. Right? तो अपने आप को ड्रेन नहीं करना है. बोलते हैं ना सर सलामत तो पगड़ी हजार. Remember that? And when you let go, you clear space for better connection, healthy environments and true emotional fulfillment. चीज़ें आपके पास ऑटोमेटिकली आने लग जाएंगी. You will be positive in every aspect of your life, right? This is your complete reading for pile number 1. For people who chose card B, this reading is for you. Now this card is of the Magician. Magician is also called the Master Manifestor. ये वाला कार्ड क्या कहता है? That you have the power, you have the skills and you have all the necessary tools to create exactly what you want. आप कहीं भी स्टक नहीं हैं. यू आर रेडी टू टेक द लीड एंड शेप योर रियलिटी. नाउ लेट्स टेक आउट योर सपोर्टिंग कार्ड्स एंड देन गो अहेड विद द रीडिंग. द लवर्स, टेम्परेंस एंड 4 of Pentacles. Okay, so talking about relationship first.
सो इन लव दिस कार्ड द मैजिशियन along with this card lovers, ये बहुत beautiful combination है. It shows that there is real potential here and the bond is strong at its core. बहुत strong relationship है, bond बहुत strong है. लेकिन यहाँ पे Temperance card बताता है that patience is required, and not just patience, patience के साथ balance is also required here. Maybe you two are opposite, or you have healing old wounds. तब भी ये वाला कार्ड जो है बैलेंस बताता है. कुछ पुराने वूंड्स हैं दैट यू नीड टू वर्क ऑन, यू नीड टू हील. एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे शो करता है दैट ईदर वन ऑफ यू इज होल्डिंग बैक एज इन फियर ऑफ ओपनिंग अप, फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ चेंज. यू आर टुगेदर, द बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, लेकिन एक डर, मुझे कहीं छोड़ ना दे या कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, दैट काइंड ऑफ फियर. तो स्पिरिट हियर सेज दैट इफ यू वांट दिस टू वर्क, you can absolutely co-create a better future, but only and only if both people are willing to open up and meet halfway. क्योंकि दोनों को ही एक रिलेशनशिप को वर्क करने के लिए उसमें इनपुट देना पड़ेगा. एंड ऑल्सो बिकॉज ये मैजिशियन कार्ड है ना, तो इसमें मैजिशियन की एनर्जी यूज करनी पड़ेगी टू कम्युनिकेट क्लियरली. मैजिशियन कैसे करता है, कभी अगर फॉर एग्जाम्पल अगर एक नहीं समझ पा रहा है, सो यूज द एबिलिटी to explain it to others without getting agitated. Magician क्या करता है, जो चीज़ नहीं है वो ऐसा दिखाता है ना कि एक रियलिटी ना होते हुए भी दिखा देता है कि हाँ ये चीज़ रियल है, दिस इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू. सो अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है, if somebody is not able to understand, कोई भी ऐसी सिचुएशन है, like a magician you must know how to बैलेंस आउट सिचुएशन, कैसे उस चीज़ को एक बेटर वे में प्रेजेंट करना, बेटर वे में कम्युनिकेट करना, एक जादूगर की तरह, सो दैट ये बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आए. ओके, एक चीज़ और, इससे क्या होता है, इफ़ यू कम्युनिकेट क्लियरली इट विल हेल्प यू इन रिलीजिंग फियर्स एंड मैनिफेस्ट डीपर ट्रस्ट. इफ दे वोंट बज एंड यू ऑलवेज ओनली वन ट्राइंग, दैट्स योर साइन टू पुल बैक एंड इन्वेस्ट योर मैजिक एल्सवेयर. ये भी एक वार्निंग है कि आप कर रहे हैं, मैं तो अपना रिश्ते में जादू चला रहा हूँ, जो है स्पार्क रहे, रिलेशन का प्यार रहे, बट देन इफ यू सी अनदर पर्सन इज नॉट पुटिंग द एफर्ट्स, देन ये एक सिग्नल भी हो सकता है टू मूव ऑन, या फिर दोबारा से बात करने का, सामने बैठ के आपस में बात करने का, सो दैट बोथ ऑफ यू मीट हाफ वे. अगर इसको जॉब या करियर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, सो द मैजिशियन कार्ड सेज दैट यू हैव एवरीथिंग यू नीड टू सक्सीड or even step into something new. Your Lovers card, it says choose what aligns with your heart, not just what pays the bill. जॉब से बिल्स तो पे होते हैं, लेकिन अगर दिल ही नहीं है उस जॉब में, नहीं मन कर रहा है, आप ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, या यू आर सिंपली डूइंग इट क्योंकि मजबूरी है, तो वो कब तक चलेगा, राइट? एंड टेम्परेंस ये भी रिमाइंड करता है कि स्किल्स अपनी अपडेट करो, सो दैट यू कैन परफॉर्म योर जॉब इन अ वे कि आपको वो अच्छी लगने लग जाए. ये बताता है दैट डोंट रश, आइडेंटिफाई करो, नहीं अगर समझ आ रहा है, सो मेक अ प्लान, बैलेंस योर प्लान्स एंड ब्लेंड ओल्ड स्किल्स विद न्यू आइडियाज. मे बी आपको कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज की ज़रूरत है कि आपने कर ली, तो आपको कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज की ज़रूरत है कि आपने कर ली, तो आपके लिए वो वर्क ईजी हो गया एंड यू माइट गेट सर्टन गुड प्रोजेक्ट्स. सो ये एक रिमाइंडर है दैट डोंट रश. एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहे कुछ लोग लिए दैट यू आर क्लिंगिंग टू योर जॉब आउट ऑफ फियर ऑफ लैक, फियर ऑफ चेंज, फियर ऑफ लूजिंग स्टेबिलिटी. डर के नौकरी नहीं होती है, डर के तो बिल्कुल भी नहीं होती है. अगर आपको लग रहा है दैट यू आर लैकिंग इन समथिंग, किसी स्किल्स में आप लैक कर रहे हैं, ट्राई टू होन अप योर स्किल्स, सर्टिफिकेशंस करो, सीखो. आजकल तो कितनी चीज़ें अवेलेबल हैं, टॉक टू पीपल, उनसे हेल्प लो, अपने सीनियर्स से, आस्क फॉर देयर एडवाइस, हाउ कैन आई परफॉर्म बेटर, हाउ कैन आई डू बेटर, आर देयर सर्टिफिकेशंस दैट आर रिक्वायर्ड, आर देयर एनी नेसेसरी स्किल्स दैट आई नीड टू बी अपडेटेड ऑन, क्योंकि आजकल तो स्किल्स अपडेट करनी ज़रूरी है. जनरल लाइफ सिचुएशन में अगर ये देखें, सो इफ़ दिस इज़ अबाउट अनदर एरिया लाइक मे बी फ्रेंडशिप, फैमिली डायनामिक्स और लिविंग सिचुएशन, तो ये जो मैजिशियन अलॉन्ग विद जो लवर्स कार्ड है, ये बोलता है दैट यू हैव एन इम्पॉर्टेंट चॉइस टू मेक, स्टे वेयर यू आर एंड हील इट. या तो ये करो, वहीं रुको, हील करो, ठीक करो सिचुएशन को, उस फैमिली डायनेमिक्स को, रिश्ते को, फ्रेंडशिप को, और उसको हील कर दो,
और अगर लगता है सब कुछ कर लिया है, मूव ऑन टू क्रिएट समथिंग बेटर. बट टेम्परेंस कार्ड बताता है कि पॉसिबिलिटी है. इट शोज पीस इज पॉसिबल, बट इट रिक्वायर्स पेशेंस, कॉम्प्रोमाइज एंड ऑनेस्ट एफर्ट फ्रॉम एवरीवन इन्वॉल्व. एक का नहीं, सबका. ओके. और 4 ऑफ पेंटिकल्स एक वार्निंग होती है. ये बोलते हैं डोंट लेट फियर ऑफ लॉस और डिस्कम्फर्ट कीप यू स्टक इन अ प्लेस दैट रिस्ट्रिक्ट्स यू. डर की वजह से उसी सिचुएशन में रुके हैं, उसी फैमिली डायनेमिक्स में रुके हुए हैं, उसी फ्रेंडशिप में रुके हैं, किसी डर की वजह से नहीं. ये बताता है डर तो लाना ही नहीं है. तो यहाँ डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं, दैट यू हैव द पावर टू ट्रांसफॉर्म दिस और टू सेट योरसेल्फ फ्री एंड बिल्ड समथिंग हेल्दियर. You're not stuck. Your magic is real. Use it wisely. Okay. So if you've picked this card along with this combination, remember you're not powerless. You are a creator. Okay. Stay if both sides are willing to grow or move on and craft life you truly desire. And if you can relate to this reading, please comment so that you can take benefit out of this reading, and I'll put timestamps as well so that it becomes easier for you to move on to your reading. If you've picked card 3, your card is Page of Cups. Now this card means this is the card of a dreamer, somebody who's innocent at heart, a messenger of new feelings, fresh emotional start. So this is the card of new love or maybe heartfelt apologies, creative ideas. Right, and this is also a little reminder from the spirit or from the divine to follow your heart and trust your intuition. Let's take out your supporting cards. Page of Pentacles, 2 of Pentacles, and King of Swords. Now talking about relationship first, okay? So in love, okay, so this card, Page of Cup, it says that there is hope for a sweet, fresh start. Maybe you're already into a relationship and something, went in a way, something happened कि अब ये मन हटने लग जाता है, and you really love each other. So maybe a little apology, maybe an apology, and maybe एक नई शुरुआत, a new phase, or an unexpected heart-to-heart conversation with your loved one, wherein आप अपनी बात कह सकते हैं, वो अपनी बात कह सकते हैं, so that एक दोबारा से fresh start आप दोनों के बीच हो सकती है. And this supporting card, the Page of Pentacles. Now this supports this by saying that if you stay, if you apologize or if you have this heart-to-heart discussion and you decide to stay in this relationship, it needs practical efforts and promises backed up with real actions. Empty promises नहीं. प्रॉमिस किया है, सो उसके साथ प्रैक्टिकल एक्शंस भी होने चाहिए. द 2 ऑफ पेंटिकल्स, इट शोज समवन, सो मे बी यू और योर पर्सन, okay, is juggling priorities. So they're going back and forth on what they really want. And this card, King of Swords, it says that it is time to speak honestly and get clear. Where is this truly going? Right? So if I combine the reading of all these cards in respect to relationship, in respect to love, so the divine's message here is that if both of you are ready to open your hearts and do the work, there is a chance for a beautiful restart. दोनों को अपना ओपिनियंस रखने पड़ेंगे, अपनी फीलिंग्स एक दूसरे से कहनी पड़ेंगी, जो भी गिला शिकवा है उसको दूर करके एक ब्यूटीफुल स्टार्ट की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है. But if you're getting mixed signals or excuses, then specifically this card, King of Swords, it says that don't get lost in sweet words. See the truth and choose what serves your heart best. Right? यही रीडिंग अब अगर मैं जॉब या करियर के रिस्पेक्ट में बताती हूँ, so it means that you may feel called towards something more meaningful, creative, emotionally fulfilling, something that lights up your heart. ऐसी कोई चीज़ जिसमें आपका मन लगे, जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हैं, वही यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल्स ये क्लियरली बताता है दैट यू हैव पोटेंशियल टू लर्न न्यू स्किल्स और स्टार्ट समथिंग दैट कुड रियली ग्रो बिग एंड यू विल बेनिफिट मैसिवली आउट ऑफ इट. Now 2 of Pentacles, it shows that you're balancing options, maybe side hustling or you're studying or weighing the leap of faith that ऐसा हो जाएगा,
you will be successful. King of Swords clearly बताता है get clear, be logical and plan smart, set your priorities straight. अब इन सब कार्ड से क्या फाइनल रीडिंग डिवाइन बताता है? इन रिस्पेक्ट to job or career, that if your current job can nurture this new idea that you have, maybe pitching a new project, asking for training or blending, practical with passion, तब तो you stay in this job, तब ये help करेगी आपको, current job आपकी growth को enhance करेगी, work करेगी. लेकिन if not, nobody is ready to listen to your ideas, you can't see any growth, you don't have the liberty to pitch new ideas, nobody is listening to you, your ideas are not valued. If that's the case, then this reading clearly suggests that be ready to plant the seed for something new. Just keep your mind clear and make realistic plans. It will surely work for you. Okay? Now with respect to general life situation, okay, this reading, so this is about another part of life, like maybe friendship, family, or a personal dream. So here the Page of Cups, it says that it's time to open your heart again, forgive, reconnect, dream bigger. In respect to family, maybe, in family what happens, there are different people with different opinions, and there are times wherein, you really have to have a bigger heart and you really need to forgive your loved ones. So if that's the case, go ahead. Now Page of Pentacles here says that you'll need to ground that dream with practical steps. Whatever you are dreaming of, for whatever situation, right? You'll need to ground that dream with practical steps. आपको actions लेने पड़ेंगे उस चीज़ के लिए जो आप चाहते हैं करना. ये बताते हैं कि at present आप juggle कर रहे हैं बहुत ज़्यादा in fact, and you're putting off that choice. And King of Swords ये कह रहा है that you really need to cut through the confusion. जो भी आप confused हैं, you really need to cut through that. Speak up, decide what stays and what goes, and take clear action. And divine का message यहाँ पे है that if there's real potential for emotional renewal and growth, move on. If you're the only one carrying emotional weight, so you don't have to be rude, you don't have to have to be very practical in a way that you forget the emotions. They're saying stay soft but stay smart. Okay, so here it says, overall the reminder here is that you need to open your heart, just stay curious, trust your intuition, but balance your dreams with truth and clear action. And you can really heal this, or gently release it, or begin something beautiful and new. So if you like this reading, if you can connect with us, please comment and let me know of your experience. So all my beautiful souls, remember, no matter what the cards say, you hold the power to choose what's best for your heart and for your future. Okay? And if this reading, it brought clarity to you, please drop in a heart in the comments. Just share, the card that you chose, because I love hearing your stories and seeing, how spirit connects with you. And don't forget to like, subscribe, hit the bell icon so that you don't miss out on any message, on any reading that I come with. And until next time, stay blessed, brave, keep decoding the cosmic signs, and lots of love.